नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स टाइगर के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। मैं हूं आपके साथ अनुज खई। अब इंटरव्यू किसके साथ है? अब देखिए, इंटरव्यू उनके साथ है जिन्होंने धूम मचा रखी है इंडियन क्रिकेट में। हम आईपीएल की बात करें, सेकंड लेग की जो कि यूएई में हुआ, तो वहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने बहुत ही जबरदस्त अंदाज में फाइनल तक पहुंचाया। उसके बाद इंडिया के लिए भी उन्होंने डेब्यू किया न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में, और अब साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं 3 मैच की ओडीआई सीरीज के लिए। नाम है उनका वेंकटेश अय्यर। बहुत बहुत स्वागत है वेंकटेश आपका स्पोर्ट्स टाइगर में। वेंकटेश, मेरा पहला सवाल रहेगा विजय हजारे ट्रॉफी से जुड़ा हुआ, जहां पे जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी रही, और कहीं ना कहीं उसके बाद हमने देखा साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है। किस प्रकार आप प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को? क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं साउथ अफ्रीका में? कुछ स्पेसिफिक रोल आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका में, और किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहेंगे आप इन 3 मैच के ओडीआई सीरीज के लिए? I am preparing as if I have prepared for throughout my cricketing games. It's not like something special I'm preparing. My preparation has always been set, and there is a process that I follow, and it's not like I'm focusing on any one department. I'm focusing equally on both departments because that's what I'm in the team for. So I haven't picked any particular department to target more. But yeah, I think in the back of the mind I have the conditions, how it will be there, and what to expect there. So obviously my preparation does go around that. So yeah. वेंकटेश, पहला ओवरसीज दौरा आपका रहने वाला है भारत के लिए, और वो भी साउथ अफ्रीका का है, जहाँ पे कंडीशंस बहुत बड़ा चैलेंज होती हैं। कितने एक्साइटेड हैं आप और कितना नर्वस हैं इस दौरे के लिए? Any series for India is crucial, so I'm not looking at it as very crucial or important. It's a game of cricket that I have to go and play. It's a tournament that we have to go and win. And obviously, when you're playing for your country, you have to give it all. You're representing a lot of people. So obviously, I'm not putting myself under a lot of pressure by thinking about it as a very crucial series or something like that. It's just a series that we have to go and do well and win. वेंकटेश, हमने बीते कुछ सालों में देखा है कि ऑलराउंडर्स बहुत हमने इंडियन क्रिकेट में देखे, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंस, वो कंसिस्टेंसी की जब हम बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या का नाम जरूर हम बीते कुछ सालों में देखते हैं, लेकिन फिटनेस इशू उनके साथ भी रहा। किस तरीके से आप अपने कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हैं इंडियन टीम के लिए, कंसिडरिंग टी20 वर्ल्ड कप इस साल है, अगले साल हमने ओडीआई वर्ल्ड कप भारत में ही खेलना है, और बीच में जो बायलैटरल सीरीज आएंगी वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएंगी इन बड़े इवेंट्स के लिए। तो किस प्रकार देख रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को आने वाले सीरीज में? I'm an all-rounder, and every team does need an all-rounder. Brings a lot of balance to the side. So I'm not thinking that I have to stabilize myself or something like that. Like whatever opportunity I get, I have to go out there and do the job for the country. That is the only thing in my mind. I'm not thinking of it as a position or something that I have to really put a tick mark on. Yeah, but I have to go out there and do well. That's it. वेंकटेश, आईपीएल में बड़ा ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद विजय हजारे में भी आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, तो किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि एग्जैक्टली क्या क्लिक किया इस पूरे 2 इवेंट्स जो आपने खेले और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल के आई? I think the only intent that I had was to somehow make my team win the tournament and nothing less. And when you start taking that responsibility, I think there comes a lot of maturity with it, and I feel that we really put in a lot of effort to win the tournament. Unfortunately, that did not happen, but every action of mine was dedicated towards making the team champion. So I think that is something that has brought out good performances. मेरा अगला सवाल रहने वाला है डोमेस्टिक सर्किट को लेके वेंकटेश, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब एक खिलाड़ी बाहर दौरे पे जाता है, ओवरसीज दौरे पे जाता है, तो कंडीशंस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं। ऐसे में डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को किस प्रकार आप देखते हैं? कितना तजुर्बा एक खिलाड़ी लेके जाता है बड़े दौर पे? जब विदेशी दौरों पे हम जाते हैं तो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं इन डोमेस्टिक सर्किट्स के बड़े टूर्नामेंट्स में? I think domestic conditions are as challenging as overseas. The ball swings around. There is a difference in bounce, and there are a lot of venues in India where you can actually face a lot of challenges. That variety of pitches, conditions, bowlers helps you to actually acclimatize yourself to overseas conditions as well. So I think the domestic setup in India is really using it to challenge yourself in for that.
वेंकटेश, 19 जनवरी से पहला ओडीआई खेला जाएगा साउथ अफ्रीका में और कोई बातचीत टीम मैनेजमेंट के साथ हुई है प्रिपरेशन के लिहाज से, कंडीशंस को लेके बातचीत हुई हो, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है, टेस्ट क्रिकेट के बाद अब ओडीआई फॉर्मेट खेलने वाली है टीम इंडिया 19 जनवरी से, तो कोई बातचीत टीम मैनेजमेंट से, कप्तान से? My preparations are set. I do have a lot of things on mind. I'm observing all the teams and what's going on there. Yeah, the preparations are on point and the necessary communications are being done. मेरा अगला सवाल है केएल राहुल को लेके, क्योंकि उनकी कप्तानी में आप ओडीआई सीरीज जो है वो बिल्कुल खेलने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें कप्तानी को लेके भी हमने देखी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली को लेके, लेकिन अब केएल राहुल की कप्तानी में कैसा खुद को देखते हैं? ये 3 मैचेस बड़े क्रूशियल रहने वाले हैं। I think it will be very exciting to play under him. He is also an experienced player and a wonderful batsman, one of the best batsmen going around. So I think it will be very good playing under him, and I'm confident that under him we'll be able to win the series. मेरा अगला सवाल है विराट कोहली को लेके वेंकटेश, क्योंकि बतौर खिलाड़ी अब वो खेलने वाले हैं ओडीआई सीरीज में और ओडीआई क्रिकेट में भी अब कप्तानी उनसे ले ली गई है, तो कैसे देख रहे हैं आप उनकी परफॉर्मेंस को? और उनके साथ साथ आईपीएल सेकंड लेग हमने देखा था 2021 में, आपने काफ़ी टिप्स भी ली थी, तो क्या क्या सीखा है और कितने एक्साइटेड हैं उनके साथ खेलने को? The world expects a lot of Virat Kohli. He's one of the best batsmen in the world. Obviously, India would be expecting some good scores from Virat bhai, and hopefully he will deliver. वेंकटेश, साल की सबसे पहली सीरीज आपके लिए रहने वाली है, तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर भी उसके लिए। और क्या कोई नए रिजोल्यूशन आपके हैं इस साल 2022 में क्रिकेट के लिहाज से? क्या कुछ बेहतर आप होता हुआ देखना चाहते हैं? कोई रिजोल्यूशन इस साल आपके हैं 2022 में? I don't set any resolutions for myself. I just take things as they come. But yeah, one thing that I'll work on is consistency across formats, and also working on my fitness and things like that. One thing that I'll really want to do is be consistent and perform time and time again for whatever side that I play for. मेरा आखिरी सवाल बायो बबल से जुड़ा है वेंकटेश, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। एक मेंटल फटीग की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन एक क्रिकेटर फेस करता है जब वो बायो बबल में होता है और लंबे टोस पे होता है। तो किस प्रकार देखते हैं साउथ अफ्रीका की इस सीरीज को बायो बबल के लिहाज से? Well, it's not something new for me. I've been in bio bubble for the past 1.5 years, and the entire cricket has been played in a bio bubble. So bio bubble is not new for me. Yeah, all the plans are set. We now know how to deal with it. So I think it's going to be fun and exciting. शुक्रिया वेंकटेश हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बड़ा ही मजा आया आपके साथ बात करके, और आई होप आपके लिए जो अभी अपकमिंग ओडीआई सीरीज है साउथ अफ्रीका की वो बहुत ही ज़बरदस्त रहे, और आगे चल के कई मैचेस, कई सीरीज के साथ साथ आईसीसी इवेंट्स भी आप भारत को ज़रूर जिताएं। थैंक यू। तो ये थे वेंकटेश अय्यर, जिन्होंने क्रिकेट को लेके काफ़ी बारीकी से अपने विचार रखे हैं, और जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है ऑलराउंडर के तहत आप कह लीजिए, या फिर आगे चल के जो भी कंट्रीब्यूशन वो टीम इंडिया के लिए करना चाहते हैं, मैचेस जो है जिताना चाहते हैं, बड़े टूर्नामेंट टीम को जिताना चाहते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से इसमें वो कामयाब हो, टीम को ज़रूर जीत दिलाएं, आईसीसी इवेंट ज़रूर टीम इंडिया जीते इस साल 2022 टी20 वर्ल्ड कप। और बड़े क्रूशल ये खिलाड़ी साबित होने वाले हैं ऑलराउंडर के लिहाज से। अगर मैं बात करूं तो कैसा लगा वीडियो आप ये ज़रूर हमें बताएं, कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताइए, और पसंद आया वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर भी इसे ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।